तुर्की का शहर कुस्तुतुनिया, जिसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है, जिससे खातिर तमाम जंगी हुई। तमाम अमीर और सुल्तानों ने इसे फतेह करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जो भी कुस्तुतुनिया को जीतने आए, उनकी यही कब्र बन गई, जिसका एग्जाम्पल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते साहबी हजरत अयूब अंसारी की शहादत हुई थी। साथ ही सेल्जुक सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तान अल अरसलान ने भी इस शहर कुस्तुतुनिया को फतेह करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। कुस्तुतुनिया शहर किसी भी जमाने में बाइजेंटाइन सल्तनत का गढ़ हुआ करता था और उसकी राजधानी भी। कुस्तुतुनिया शहर जिस जगह पर आबाद था, जहाँ 3 तरफ से पानी थे, यानी समुद्र, सिर्फ एक तरफ जमीनी रास्ता था। और कुस्तुतुनिया शहर की दीवारें बहुत ही मोटी और ऊंची थी, जिन पर सिपाहियों का पहरा लगा रहता था और गर्म तेल के डेगे रखे होते थे। जो भी सैनिक उन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता, उन पर गर्म तेल फेंके जाते थे। और दीवार इतनी मोटी थी कि किसी भी तोप या बारूद उनका बाल भी बांका न कर सकते थे। और जो समुद्र थे, उन पर जंजीर बिछी हुई थी, जिसमें जहाजें नहीं चल सकती थी। यूँ कहे कि कुस्तुतुनिया शहर पर लश्कर फौज लेकर हमला करने का कोई रास्ता ही नहीं था। यही वजह थी कि जिसने भी इस शहर कुस्तुतुनिया को फतेह करने की कोशिश की, नाकामयाब रहे। आज से 1400 साल पहले नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की थी कि एक दिन मुसलमान इस कुस्तुतुनिया शहर को फतेह करेगा। उस वक्त इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने के बजाय मक्का मदीना शहरों तक ही सीमित थी, जिसे सुनने के बाद सहाबियों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताज्जुब होकर पूछा था कि हुजूर, हम मुट्ठी भर मुसलमान उस बड़े शहर कुस्तुतुनिया को कैसे फतह कर सकेंगे। और फिर वक्त बीता और सल्तनत उस्मानिया के 7वीं नस्ल सुल्तान महमद ने इस शहर कुस्तुतुनिया को फतेह कर तारीख बदल दी। सल्तनत उस्मानिया के सिपाही चरवाहे थे, जो अपने जानवरों को चराते और वो खाना बदोशी जीवन जीते थे, यानी कि वो मौसम के हिसाब से हिजरत किया करते थे। आखिरकार 1299 में इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी। कुस्तुतुनिया शहर को फतेह करने के इरादे कई अमीर और सुल्तान अपनी लश्कर लेकर आए, लेकिन उन्हें निराश होकर और खाली हाथ वापस आना पड़ा। आखिरकार इर्तुगरुल गाजी के 7वीं नस्ल में 30 मार्च 1432 को एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम सुल्तान महमद रखा गया। पैदाइश के वक्त तमाम निशानियां जाहिर हुई थी, जिससे लोगों को शायद यकीन होने लगा था कि शायद यही वो बच्चा है जो आगे चलकर कुस्तुतुनिया शहर को फतेह करेगा। सुल्तान महमद बचपन से ही एक काबिल और होशियार थे। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में वो माहिर थे। सुल्तान महमद का बचपन में ख्वाब था कुस्तुतुनिया शहर को फतेह करना। सुल्तान महमद ने अपनी एक आर्मी तैयार की और उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी और हंगरी से एक शख्स को बुलवाया, जिसका नाम अरबन था, जो तोप बनाने में माहिर था। उसने यूरोप और शायद दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने में कामयाब रहा। इससे पहले तुर्क सिपाहियों ने इतनी बड़ी तोपें नहीं देखी थी। अरबन एक ईसाई था, लेकिन फिर भी उसने इस जंग में मुसलमानों का साथ दिया। आखिरकार सुल्तान महमद ने अपना लश्कर लेकर 6 अप्रैल 1453 को कुस्तुतुनिया शहर को चारों ओर से घेर लिया। हालांकि इससे पहले भी सुल्तान महमद ने कुस्तुतुनिया शहर पर हमले किए थे, लेकिन हर बार उन्हें सिवाय नुकसान के कोई फायदा न हुआ। सुल्तान महमद को तमाम तुर्क सरदारों ने भी कई बार समझाया कि वो कुस्तुतुनिया शहर को फतेह करने का इरादा छोड़ दे, लेकिन सुल्तान महमद को कुस्तुतुनिया की जीत उनके सर पर सवार थी। सुल्तान महमद रातों रात तक सोते नहीं थे। हर वक्त वो यही मंसूबे बनाया करते थे कि आखिरकार कैसे इस शहर कुस्तुतुनिया को फतेह किया जाए। सुल्तान महमद के सिपाही दिन रात कुस्तुतुनिया की दीवारों पर तोपें बरसाते रहते थे। जैसे कि दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि कुस्तुतुनिया शहर के 3 तरफ पानी थे, जिनमें जंजीरें बिछाई गई थी। इसलिए अब सुल्तान महमद के पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने फौज को किस रास्ते से ले जाए। आखिरकार बताया जाता है कि रातों रात सुल्तान महमद ने 3 मील के जमीनी रास्ते पर लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते और चर्बी की चिकनाहट से रातों रात बड़ी ही जद्दोजहद से अपने सारे कश्तियों को अगले समुद्र में उतार दिए। जब सुबह कुस्तुतुनिया के बादशाह और उनके सिपाहियों की आंखें खुली तो उन्हें बड़ी ही हैरत हुई, और इस तरह सुल्तान महमद ने कश्तियों को जमीन पर चला दी। और अब लोगों को यकीन होने लगा था कि शायद अब कुस्तुतुनिया की हार पक्की है। और सुल्तान महमद ने अपने सभी सिपाहियों के साथ मिलकर एक बड़ी ही जोश से भरे भाषण दिए और कहा कि शायद यह ही वो लश्कर हो सकती है जो कुस्तुतुनिया शहर को फतेह करेगी, जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसारत दी थी। उधर कुस्तुतुनिया के बादशाह ने भी अपने सिपाहियों के बीच बड़े ही जोशो अंदाज से अल्फाज कहे कि हम मर जाएंगे, लेकिन इन तुर्कों के सामने हार कबूल नहीं करेंगे। आखिरकार 29 मई 1453 को दोनों फौजों के बीच आखिरी लड़ाई हुई। दोनों फौजों ने बड़ी बहादुरी से लड़ा और उस्मानी फौज कुस्तुतुनिया शहर में घुसने में कामयाब हुई। कुस्तुतुनिया का सिपह सालार इतनी बहादुरी से लड़ा जिसकी तारीफ खुद सुल्तान महमद ने की। सुल्तान महमद जीत के बाद कुस्तुतुनिया शहर में अपने कदम रखे और सभी गैर मजहब को रहने की पूरी आजादी दे दी और कहा कि आज से मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ और बिना कोई चर्च तोड़े और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए सबको रहने की इजाजत दे दी। और कुस्तुतुनिया शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया और उसे सल्तनत उस्मानिया की राजधानी बना दी। आज भी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल ही है। दोस्तों,
दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब